वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरा मार्केट रेड है, लेकिन इस रेड मार्केट में भी एक स्टॉक ऐसा है जिसने आज एक दिन में मोर देन 5% की तेज़ी दिखाई है। अब ये हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि जब पूरा मार्केट रेड हो तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होंगे, और वो रीज़न अगर हम जानेंगे तो हमें भी समझ आएगा कि ये स्टॉक में हमें एंटर करना है या ये स्टॉक अभी सिर्फ न्यूज़ बेस है तो कीप अवे रहना है। इसीलिए आज हम स्टडी करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें पूरा मार्केट रेड होते हुए भी आज 5% की तेज़ी दिखाई है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये स्टॉक कौन सा है। तो हम बात कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की। टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड में आज एक दिन में करीबन 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। इस तेज़ी के पीछे कुछ 5 से 6 रीज़न्स है, पहले हम उनको देखेंगे और फिर जानेंगे कि ये स्टॉक्स में किस टाइम पे एंट्री की जा सकती है। सबसे पहले तो इसके इस तेज़ी के पीछे का पहला रीज़न रहा है स्ट्रॉन्ग Q4 के रिजल्ट्स। जी हाँ, नेट प्रॉफिट जो है ये 8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, यानी 204 करोड़ से। रेवेन्यू की बात कर ले तो 22% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ईबिटा एंड मार्जिन की बात की जाए तो स्लाइटली जो है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली इसमें देखने को मिल रही है, और यही बताता है कि बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, प्लस स्ट्रॉन्ग डिमांड भी आ रही है इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज में, जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आया है, और इसके बदले हमें ये जो है तेज़ी आज देखने को मिली है। क्या इसके अलावा कुछ और रीज़न है? तो जी हाँ, स्टॉक ने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, और ये डिविडेंड जो है 11 रुपीज़ एंड 7 पैसे पर शेयर का रहने वाला है। ये फाइनल प्लस स्पेशल डिविडेंड है। डिविडेंड जो है ये डायरेक्ट रिवॉर्ड होता है शेयर होल्डर के लिए, और शॉर्ट टर्म बाइंग भी इस वजह से इंक्रीज़ होती है, और वही आज हमें स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो है स्ट्रॉन्ग बाइंग आफ्टर रिजल्ट्स। रिजल्ट के बाद जो है 9 to 11% इंट्राडे में आज ये स्टॉक जंप किया है। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है ये हेवी इंस्टीट्यूशनल के साथ देखने को मिल रही है। रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ चुका है, और इस वजह से रिजल्ट्स जो है सरप्राइजिंगली पॉजिटिवली ट्रेडर इस मोमेंटम के पीछे भाग रहे, और एक शार्प रेल हमें 5% का आज देखने को मिला है। इसके अलावा आउट परफॉर्मेंस जो है ये भी हमें वीक मार्केट में देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट जो है ये वीक है, लेकिन सिलेक्टेड स्मॉल कैप लाइक टाटा टेक जो है ये रेल कर रहा है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ में देखने को मिल रहा है, मार्केट वाइड रेल इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। फिफ्थ रीज़न हमें देखने को मिलता है, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि कुछ ब्रोकरेज जो है ये अभी भी बोल रहे हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, डाउनसाइड रिस्क इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और इस वजह से भी रेल आ रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट ड्रिवन स्टॉक देखने को मिल रहा है प्लस रिजल्ट ड्रिवन। पर ये नेसेसरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक हमें सेफ देखने को मिल रहा है। अब एक अगर सिंपल कंक्लूजन की बात की जाए तो एक स्ट्रॉन्ग इसमें हमें क्वार्टर रिजल्ट का अर्निंग देखने को मिल रहा है, एक दूसरा तो गुड रेवेन्यू प्लस मार्जिन ग्रोथ, तीसरा डिविडेंड अनाउंस हुआ है, और चौथा हेवी बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये रीज़न की वजह से आज हमें स्टॉक करीबन 5% जो है तेज़ी में देखने को मिल रहा है। पर क्या इतना रीज़न काफ़ी है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने के लिए डीप, या उसको बाय या सेल करने के लिए? तो नहीं। चलिए हम इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं ताकि हम शार्प डिसीजन की तरफ अपना मूव कर सकें। सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 25,216 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 41 का है, सेक्टोरियल पी के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड इसको बताया जा रहा है, या ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे ROCE की बात करें तो 20.9% है, ROE 16.3% है, विच इज़ गुड। उसके अलावा हम अगर देखें तो डिविडेंड 1.33 है, कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, फेस वैल्यू 2 का है, यानी किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट मिलने के चांसेस अभी कम है, हो सकता है एक स्प्लिट यहाँ पे मिले। डेप की बात करें तो 938 करोड़ का डेप है, डेप टू इक्विटी रेशियो 0.24 है, तो टॉलरेबल है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट नहीं बैठता, कंपनी के पास इन्वेंट्री नहीं है, और करंट असेट जो है 5,808 करोड़ के है, कंपैरेटिवली डेप करंट असेट ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर 13.5 का देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम
शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 55.18% का है, जो कि हम बोल सकते हैं एक अच्छा है, क्योंकि जब भी प्रमोटर का होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं ये सिक्योर स्टॉक के कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि प्रमोटर का होल्डिंग अगर स्टॉक में हो तो प्रमोटर का नुकसान रिटेलर से ज़्यादा होता है अगर स्टॉक्स में कुछ भी ऊंच नीच हमें देखने को मिलती है। तो FIS जो है यहाँ पे अपना होल्डिंग इन्होंने स्लाइटली बढ़ाया है मार्च 2026 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.51% था, जो कि 5.77% FIS ने अपना होल्डिंग कर दिया है। DIS ने भी अपना होल्डिंग मार्च 2026 में बढ़ाया है, 2.92% था, वहाँ 3.44% हो गया है। पब्लिक का होल्डिंग 35.58% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें एक अच्छा और सिक्योर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट्स में रिजर्व्स आप देख सकते हैं 3,140 करोड़, 3,498 करोड़, 3,842 करोड़ के। बोरोइंग भी आप देख सकते हैं 257 करोड़, देन 237 करोड़ एंड 938 करोड़। तो बाइंग मैसिवली बढ़ चुका है स्टॉक में। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं सेल्स 5,117 करोड़, 5,168 करोड़, 5,506 करोड़। सेल्स कंसिस्टेंसी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे एक्सपेंसेस भी स्लाइटली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 679 करोड़, 677 करोड़ से एंड देन 547 करोड़। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें डाउनग्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये नेट प्रॉफिट कम होने के पीछे रीज़न अगर हम बताएं तो रीज़न इसके एक्सपेंसेस है, इसका बोरोइंग है। कंपनी पे बोरोइंग बढ़ता जा रहा है, तो जब भी प्रॉफिट होगा तो बोरोइंग के जो ये पैसे हैं वो कटेंगे, वहाँ के इंटरेस्ट के पैसे कटने के बाद जो है नेट प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें कम ही होता हुआ देखने को मिलेगा जब तक बोरोइंग इनका कंट्रोल में नहीं आता। अर्निंग पर शेयर 5.38, देन 16.75, देन 16.69 एंड 13.46। अर्निंग पर शेयर भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अर्निंग पर शेयर कम होगा ही, अगर बोरोइंग ज़्यादा है तो इंटरेस्ट पहले पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट के बाद नेट प्रॉफिट बचेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्लाइटली हमें जो है बोरोइंग देखने को मिल रहा है ज़्यादा, और इस वजह से ये प्रॉफिट हमें थोड़ा बहुत एडजस्टेबल देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने बीच में 2-3 साल डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन कंपनी 60, 70 और 87% तक का डिविडेंड पे करती है, तो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आज के रेल के पीछे का रीजंस हमने जाने 4-5, और वैसे भी हमने ये भी जाना कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो फंडामेंटल्स इनके इम्प्रूव्ड है, बहुत बढ़िया नहीं है या बहुत बेकार नहीं है, लेकिन इस रेल के पीछे का रिज़ल्ट जो है ये क्वार्टर रिज़ल्ट था, स्पेसिफिकली Q4 का रिज़ल्ट, तो इस वजह से एक ज़्यादा ट्रस्ट इन्वेस्टर्स का हमें इस पे देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले समय में आप इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहते हैं तो आपको इसके बोरोइंग पे ध्यान रखना है, आपको इसके सेल्स पे ध्यान रखना है, साथ ही साथ इसके क्वार्टर रिज़ल्ट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको देखने कि ये बढ़ रहे हैं क्या, डेप कम हो रहा है क्या। जस्ट बिकॉज कंपनी डिविडेंड दे रही है दैट डजंट मीन कि हम स्टॉक पर वे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। If you are interested to buy this stock, so please ask your financial advisor because I'm not giving any advice here. Thanks for watching.